नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ऐसे समाज सेवी, राजनीतिक जिन्होंने अपने जीवन को आत्मार्पित कर दिया समाज की खातिर, देश की खातिर। मैं वैसे दो महान विभूति, विशेष करके बिहार के विभूति के रूप में जाने जाने वाले ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा एवं उनकी धर्मपत्नी राम दुलारी सिन्हा जी के बारे में बतलाने जा रहे हैं। आपको यह जान करके बहुत ही गर्वान्वित महसूस करेंगे कि ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा हमारे कॉपरेट बिहार के ही नहीं, भारत के कोऑपरेटिव सोसाइटी के फादर कहे जाने वाले व्यक्ति रहे हैं। दूसरी बात है कि यह हर एक क्षेत्रों में, चाहे वह किसान हो, चाहे यह मजदूर हो, चाहे वह जो है ट्रेन में रहने वाले या ट्रेन के वर्कर हो, या चाहे लाइब्रेरी आंदोलन हो, चाहे गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इनका आपको भारतीय राजनीति में और भारतीय सामाजिक उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इनकी धर्मपत्नी जो हैं, यह आपको मालूम होगा कि यह जो है बिहार की प्रथम यह पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली महिला हैं। और यह जो है एक बार नहीं, एक विषय से ही नहीं, दो दो विषय से, दो दो विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट पास किया है। एक विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए पास किया, दूसरे विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास में, हिस्ट्री में इन्होंने एमए पास किया। यह बिहार की प्रथम महिला हैं जो आपको राज्यपाल बनी है, और यह केरल की राज्यपाल बनी है। तो यह बिहार की प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली महिला हैं, या बिहार की प्रथम आपको राज्यपाल बनने वाली महिला हैं। और तीसरी एक और इनके साथ सबसे बड़ी बात है कि यह प्रथम आपको या सदस्य 1951 में विधानसभा इलेक्शन में या प्रथम महिला के रूप में यह जीती थी। तो यह भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इनसे संबंधित मैं इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व और इनके वक्तृत्व पर आपको काफ़ी विशद चर्चा करने जा रहा हूं। और इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आपको राम दुलारी सिन्हा जी को व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूं, बचपन से जान रहा हूं। अब तो वह निधन कर चुकी हैं, लेकिन मैं इसलिए विशेष रूप से जा रहा हूं कि यह शिवहर की एक बार नहीं, दो दो बार यह आपको एमपी रही हैं। और हम लोगों के यहाँ यह आती है, मेरे पिताजी से काफ़ी अभिन्न संबंध था और मेरे घर पर आती थी, विश्राम भी करती थी, भोजनादि व्यवस्था भी होता था। और यह क्योंकि हमारे क्षेत्र की एमपी रही हैं, और इनके जो हस्बैंड ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जी थे, 1951 में जो प्रथम जो आपका एमपी का इलेक्शन हुआ था, उसका प्रतिनिधित्व यह शिवहर से ही किए थे। तो पहले पश्चिमी के रूप में जाना जाता था और पूर्वी के रूप में जाना जाता था। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट उस समय हुआ करता था। तो पश्चिमी में यह जो अभी शिवहर आपको लोकसभा क्षेत्र हो गया है, तो उसका प्रथम प्रतिनिधित्व करने वाले ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जी थे। तो इस परिवार से, और खास करके इनके बेटे जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर मधुरेंद्र सिंह जी हैं, वह जो हैं
आपको गोयनका कॉलेज में साइकोलॉजी विभाग में कार्यरत रहे हैं और वहाँ पर भी मेरे पिताजी कार्यरत रहे। तो उसी विभाग में तो मैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह परिवार जो है बहुत ही नामचीन व्यक्तियों में से हैं और सभी समाज, शिक्षा और आपको राजनीति में काफ़ी अग्रिम पंक्ति में रहे और काफ़ी इन्होंने समाज सेवा की है। आइए उस पर हम काफ़ी शोधपरक आपको और विस्तार परक चर्चा कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बीपीएससी में की जो तैयारी करते हैं या बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं की तैयारी आप करते हैं, इन दोनों श्रद्धेय और सम्मानित आदर्श पुरुष के बारे में आज हम जो बताने जा रहे हैं, आप लोग श्रद्धापूर्वक सुनेंगे और इनके पद चिन्हों पर भी चलने का आप कोशिश करेंगे और खास करके बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर विशेष करके आप लोग जो बीपीएससी के और बिहार से संबंधित परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आइए मैं सबसे पहले ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जी के बारे में बतला रहा हूँ। इनके जो जन्म है 1908 में विलेज डुमरी है, आपको डुमरी में इनका जन्म हुआ है और यह सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। मेरा जो गांव है, मेरे गांव से पैदल इनके गांव तक जाया जाता है बहुत आसान से। पहले तो पैदल ही जाया जाता था और या बैलगाड़ी था। अब तो अभी भी आपको अगर व्यक्तिगत गाड़ी है तो व्यक्तिगत गाड़ी से जा सकते हैं, वैसे डायरेक्ट जाने का विशेष साधन नहीं है। रोड है अब बन गए हैं, लेकिन काफ़ी आपको मेहनत करके जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ से लोग पैदल पहले जाते थे और ढेंग स्टेशन है तो ढेंग स्टेशन के उस पार ये लोग हैं, हम लोग इस पार हैं। तो हम लोगों के यहाँ से इनका अच्छा संबंध रहा और शिवहर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए, अपने भी किए और इनकी पत्नी दो बार की है, इसलिए हम लोगों से बड़ा अच्छा पारिवारिक संबंध रहा। मैं और इनकी वाइफ जो हैं, मैं आपको पहले ही पूर्व में बता दिया है, रामदुलारी सिन्हा जी। वैसे रामदुलारी सिन्हा जी जो है गोपालगंज की बेटी रही हैं और वह जो है आपको फरवरी 1938 में आपको 1938 में वह जन्म ली। इनकी जो है शादी जो हुआ फरवरी 1938 में इनकी शादी हुई है ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जी के साथ है। वैसे उनका जो आपका जन्म है 8 दिसंबर 1922 का है, या जो है शादी का जो डेट है फरवरी 1938 है। इनके जो चिल्ड्रन हैं जिनके बारे में मैंने आपको चर्चा किया है, डॉक्टर मधुरेंद्र कुमार सिंह जी हैं और यह जो हैं फ्रीडम फाइटर रहे और सालों साल आपको कैदी के रूप में इनका जीवन रहा है। और आपको बता देते हैं कि यह जो है कैदी जीवन में ही इन्होंने मोतिहारी जेल में 1932 में कैदी जीवन के रूप में रह करके इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट जो है जिसका इन्होंने एडिटिंग किया था, मीन संपादक वाला काम किया था, संपादन का कार्य किया था, वह है 2 पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जो आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। वह है आपको बलिदान है, पहली पुस्तक है बलिदान है, दूसरा कारा और कैदी है। जिस मैन्युस्क्रिप्ट को इन्होंने 1932 में जेल के मोतिहारी जेल के दरमियान रहते हुए इन्होंने पूरा संपादन कार्य को पूरा किया। तो यह काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति थे, साहित्यिक व्यक्ति थे, साहित्य सम्मेलन से जुड़ाव था। वैसे इनके बारे में ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्रों में इनका लगाव नहीं हो और उसमें इनकी पहचान नहीं हो। राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने पहचान कायम किया है, क्योंकि यह जो भी काम करते थे समर्पित होके करते थे, आत्मार्पित होके करते थे और दृढ़ संकल्पित होके करते थे।
तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह कोऑपरेटिव मूवमेंट जो बिहार में चलाया गया और उस कोऑपरेटिव मूवमेंट के यह जो है आपको काफ़ी अग्रिम पंक्ति में रहने वाले नेता रहे और यह कोऑपरेटिव मूवमेंट का इतना पूरे देश में फैलाव किया कि पंडित नेहरू जो इनकी बातों से प्रभावित होकर के आपको काफ़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट को उन्होंने सराहा और काफ़ी आगे हमारे प्रथम परम आदरणीय जो आपको प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने इनकी कामों को सराहा और इनको फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के सम्मान से सम्मानित आम लोगों से लेकर के देश ने इनको सम्मानित किया। आप जाएंगे या आप देखेंगे कि आपको गांधी मैदान के पश्चिम में विश्वकुमार बिल्डिंग है, वहाँ कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी ऑफिस है। उसके सबसे आपको प्रथम आपको जो ही ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ पर इनकी आदमकद मूर्ति है और उसमें इनका बहुत अच्छा पूरी तस्वीर बयां करता है कि किस तरह से इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को और कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाया। संयोग से मेरे दादाजी पंडित भोलानंद झा भी कोऑपरेटिव से जुड़े रहे, इसलिए हम लोगों के यहाँ से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा और आकर के रहते भी थे, कई दिन तक रहते थे और संयोग से एमपी रहे हैं, तो इसलिए बहुत कुछ इनके बारे में जानने और समझने और का मौका मिला हम लोगों को। मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह जो है आपको मैंने पहले भी बताया था कि यह प्रथम लोकसभा जब हुई थी और उस प्रथम लोकसभा में जो हमने कहा आपको बतलाया था कि मुजफ्फरपुर हम लोगों की पूर्व डिस्ट्रिक्ट थी और मुजफ्फरपुर से बाद में सीतामढ़ी बना और उसके बाद अभी वर्तमान में शिवहर बना। लेकिन मुजफ्फरपुर का जो नॉर्थ वेस्ट बिहार का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी था, उसका जो अभी शिवहर कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता, उसके प्रथम एमपी जो प्रथम बार 1951 के में हुआ था, वह जो है आपको 1953 में यह एमपी के रूप में प्रथम विजेता के रूप में यह जाने जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और आपको बता देते हैं यह पश्चिमी में थे और पूर्वी में आचार्य कृपलानी आप जानते ही हैं, आचार्य कृपलानी पूर्वी में थे जिसको सीतामढ़ी अभी आपका कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है। तो आचार्य कृपलानी एक तरफ थे, वो भी प्रखर समाज सेवी रहे हैं, समाजवादी भी रहे हैं और आपको बता देते हैं जब देश आज़ाद 1947 में हुआ, उस समय के वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही थे। तो हम लोगों का उस समय के ये दोनों महान व्यक्तित्व जो है उस क्षेत्रों के लोगों के लिए एक वरदान है, एक पहचान है, एक इतिहास है और हम लोग इन सब पर काफ़ी श्रद्धा के साथ इनका नाम और यश के रूप में हम लोग लेते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इन्होंने 1921 में आप जान ही रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, ये 1921 में जब असहयोग आंदोलन का समय था गांधी जी का, उस समय इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद आप जान ही रहे हैं 1930 में सिविल डिसोबीडियंस नमक सत्याग्रह हुआ था, उस समय गांधी जी का भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया था और इन्होंने आपको बिहार और यूपी के आपको बता ही हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो शुगर इंडस्ट्री के जो यूनियन था, ट्रेड यूनियन, उसके और वर्कर फेडरेशन जो शुगर वर्कर फेडरेशन था, और उस समय आपको बता देते हैं बिहार और यूपी शुगर के मामले में पूरे देश में अग्रणी था और पूरे विश्व में एक पहचान बनाए हुए था।
उस समय वर्कर को लेकर के और ट्रेड यूनियन को लेकर के इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व किया और काफ़ी काम किया था। या बिहार शुगर लेबर फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे। मैं आपको बताया हूँ कि यह जो हैं आपको मजदूर के साथ भी काम करने की में आगे रहते थे और मजदूर के हित और शुभ चिंतक के रूप में अग्रणी रहे। मैं आपको बतला रहा हूं कि यह आपको ऑफिस एम्प्लॉय यूनियन के भी यह प्रेसिडेंट रहे हैं और यह जो है आपको मैंने चर्चा भी किया था कि ओटी रेलवे मेंस यूनियन में भी यह काफ़ी काम किए और उससे भी बड़ी बात है कि खेतिहर मजदूर संघ जो सीतामढ़ी का था उसके भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। या आपको समझ सकते हैं कि मैं आपको रेलवे की बात कर रहा हूँ, आपको शुगर की भी बात कर रहा हूँ और खेतिहर मजदूर की भी बात कर रहा हूँ। सभी यूनियन में सभी के शुभ चिंतक और हित चिंतक यह बने रहे। जनरल सेक्रेटरी बिहार प्रोविंशियल कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर को अभी या फाउंडर भी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे बिहार प्रोविंशियल कंज्यूमर एसोसिएशन। मीन्स आम लोगों को, आम उपभोक्ताओं के भी संरक्षक और संरक्षण दोनों संरक्षक के रूप में रहे और संरक्षण की बात करते थे। ऐसे महान बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के यह धनी थे। इन्होंने सामाजिक जो कुरीतियां थी, पर्दा जो सिस्टम था उसका यह जो है आपका मूवमेंट भी चलाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आपको बता रहे हैं उस समय जो मनुस्मारा नदी थी जो नेपाल से निकलती थी उसके रक्षा कमेटी में भी थे, क्योंकि उसे काफ़ी बाढ़ आता था, सैलाब जैसा स्थिति बन जाता था। उसके मनुस्मारा जो नदी है जो नेपाल से जुड़ी नदी है उसके रक्षा कमेटी में भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को तो बढ़ाया ही, लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ाया। और यह जो है आपको प्रेसिडेंट भी रहे सीतामढ़ी सब डिविजनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के रहे। और आपको यह जान करके बड़ी खुशी होगी कि सीतामढ़ी जो नाका नंबर 1 के सामने जो लाइब्रेरी है उससे आपके जुड़े हुए जो लोग थे उसमें सर्वमान्य और महान विद्वान कवि, राष्ट्र कवि दिनकर जी भी उससे जुड़े हुए थे। आप कहेंगे कि सर दिनकर जी तो मोकामा के रहने वाले थे और पटना यूनिवर्सिटी से वह ग्रेजुएशन किए थे, वहाँ कैसे चले? तो वहाँ पर उनका जो है आपको सीतामढ़ी जिला में ही आपको वहाँ पर उनका पदस्थापन हुआ था सब रजिस्ट्रार के रूप में। और सीतामढ़ी का एक छोटा सा ब्लॉक था और उसी ब्लॉक में वह पदस्थापित थे। तो सीतामढ़ी में ही रहना होता था और 1 साल नहीं कई सालों तक वो रहे और काफ़ी पुस्तकों की रचना किए। तो वहाँ पर बेनीपुरी जी और राष्ट्र कवि दिनकर जैसे लोग उस लाइब्रेरी में आते जाते रहे, लिखते पढ़ते रहे। तो उस लाइब्रेरी मूवमेंट को भी इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। इसके अलावे जो है आपको पत्रकार का जो एसोसिएशन था सीतामढ़ी सब डिविजनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन उसके भी प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद हेल्थ और सैनिटेशन साफ सफाई में भी इनका बड़ा योगदान रहा। यह मैं आपको कई बार बताया है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़ाव रहा। मीन्स आपको लाइब्रेरी हो, साहित्य हो, चाहे आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे रेलवे की यूनियन हो, चाहे शुगर के यूनियन हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो, इन सभी में या जर्नलिस्टिक एसोसिएशन हो या
नदी के रक्षा मनुस्मारा रक्षा कमेटी हो, ये सभी जगह उपस्थित रहते थे। इसके अलावे ये प्रेसिडेंट सीतामढ़ी सब डिविजनल हरिजन वेलफेयर बोर्ड के भी रहे, हरिजनों को उत्थान के लिए भी यह लगे रहे। तो यह सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो छुआछूत, पर्दा प्रथा, ये सब जो बातें थी, बाल विवाह, इस सब के प्रति काफी सजग रहे और काफी उस समाज के लिए इन्होंने काफी आत्मीय होकर के काम किए हैं। और उसका मैं आपको इसलिए इतना चर्चा कर रहा हूं क्योंकि यह हमारे क्षेत्र, शिवहर क्षेत्र के प्रथम एमपी रहे और इनकी पत्नी दो दो बार एमपी रही है। तो इस परिवार से हम लोगों का परिवार का काफी अच्छा वैचारिक ही नहीं, हृदय से काफी मिलन जुलन होता रहा। और मैं आपको राम दुलारी सिन्हा जी को तो देखने का, खाना खिलाने का, सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि हम लोगों के घर पर आते थे तो हम लोग काफी उत्साहित होकर के, जो बच्चे थे उत्साहित होकर खाना खिलाना या जो भी काम होता था करते थे, तो वह देखने का मौका मिला है। आइए मैं आपको बतला रहा हूँ अब इनकी पत्नी राम दुलारी सिन्हा, जिनके बारे में मैंने आपको बतलाया है कि ये गोपालगंज की बेटी थी और 8 दिसंबर 1922 में इनका जन्म हुआ था और इनका गांव का नाम था मानिकपुर, गांव का नाम था। इनके पिताजी श्री महेंद्र सिंह जी थे और यह जो हैं सो इनके पतिदेव, और ये अपने फ्रीडम फाइटर रही हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि यह बिहार की प्रथम महिला है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम बार किया था। तो यह प्रथम बिहारी महिला के रूप में जानी जाती है, तो यह बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश को प्रथम ग्रेजुएट महिला के रूप में कादम्बनी गांगुली भी बिहार की थी और वह भागलपुर में जन्मी पली बढ़ी, लेकिन बाद में बंगाल में शादी हो जाने के बाद वहां स्थानांतरित हो गई। लेकिन उनका जड़ और जमीन जो है यहाँ से जुड़ा रहा है। तो वो भी प्रथम भारतीय पृष्ठभूमि में प्रथम ग्रेजुएट रही और यह बिहार की प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट रही और दो दो विषय से, दो यूनिवर्सिटी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिया। हस्बैंड के बारे में आपको बताया ही है कि ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जी थे। और यह जो है तीन बहुत बड़ी बातें हैं कि हमारे परम आदरणीय तीन जो प्रधानमंत्री जी थे, पंडित नेहरू जी थे, आपको एलबी शास्त्री और इंदिरा गांधी जी जो हैं, यह तीनों के साथ इनका काम करने का मौका मिला है। यह यूनियन मिनिस्टर रही हैं और खास करके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में यूनियन मिनिस्टर भी रही हैं। और यह जो है वाइस चेयरमैन के रूप में इलेक्टेड हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इनके पति जो मजदूरों के प्रति आत्मीय संबंध स्थापित कर दिया था, इनके जहन में भी लेबर के साथ एक अच्छा न्यायपूर्ण रूप से जुड़ाव था, जिसके कारण इनको जो है चुनाव जीती और यह वाइस चेयरमैन के रूप में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रही हैं। यह बहुत गौरवान्वित करने वाला बातें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बातें हैं कि यह जो है मैंने आपको बतलाया है कि यह गवर्नर रही है, बिहार की प्रथम महिला गवर्नर जो केरला में रही और यह 23 फरवरी 1988 से लेकर के 12 फरवरी 1990 तक रही हैं। यह
सामाजिक कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा है, डॉरी सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, इन सब के विरुद्ध में रही और काफ़ी काम किए हैं गांव-गांव में, क्योंकि हम लोगों के तो हर घर में जाकर के खुद जाती थी और जो महिला पर्दा में रहती थी उनको कहती थी कि बाहर आकर के बोलिए, और यह बातें करती थी बहुत, क्योंकि काफ़ी पढ़ी लिखी थी और साहित्य से इनका अनुराग था, इनके पतिदेव का भी अनुराग था, तो बहुत अच्छा भाषण भी देती थी। मैं आपको बता रहा हूँ इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है, सो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट वुमेन के रूप में या फर्स्ट बिहार असेंबली में गई, और मैं आपको दिखा रहा हूँ 1951 में मझौरगंज से यह जीती है, 1969 में गोपालगंज से जीती है, 1972 में गोपालगंज से जीती है। लेकिन लोकसभा में आपको बतला रहा हूँ, जिस पटना से हम आपको बतला रहे हैं, तो 1962 में यह पटना से यह जीती थी। कहाँ? गोपालगंज की रहने वाली यह थी, माने वहाँ की बेटी थी, और यह जो है ससुराल इनका सीतामढ़ी और शिवहर क्षेत्र था, और वहाँ पर जो है आपको वो पटना से यह जीत गई 1962 में, और 1980 और 1984 दोनों बार यह शिवहर से प्रतिनिधित्व की है, और इनको लोग देवी के रूप में, गढ़ी माई के रूप में लोग आज भी कहते हैं, काफ़ी आदर के साथ, काफ़ी सम्मान के साथ, क्योंकि शिवहर में इनकी बहुत बड़ी देन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह आपको स्टेट कैबिनेट में भी रही हैं, जिसमें आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लेबर पर इनके पति और इनका बहुत बड़ा काम था, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, शुगर केन से इनका बहुत जुड़ाव रहा, क्योंकि इनके पतिदेव शुगर केन इंडस्ट्री से जुड़े रहे, लेबर से जुड़े रहे। सोशल वेलफेयर तो दोनों आदमी का रहा, तो सोशल वेलफेयर और पार्लियामेंट्री अफेयर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में रहे, और ये या आपको बतला देते हैं गवर्नर ऑफ केरला रही हैं, लेकिन 31 अगस्त 1994 के या महान दोनों वाइफ हस्बैंड जो महान विभूति के रूप में जानी जाती हैं, बिहार के विभूति के रूप में, उनका देहांत 71 वर्ष के में इनका हो गया। चलिए इनके सम्मान में हम लोग जय हिंद कहते हुए, जय हिंद, जय भारत।